भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, परम पतिव्रता अनुसुईया जी ने जनक नंदिनी सीता को उपदेश देते हुए और उस उपदेश के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तुम्हारे लिए उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारे माध्यम से यह जो मेरे द्वारा कुछ कहा जा रहा है सबके लिए प्रेरक और कल्याणकारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य का, व्यक्ति का जो जीवन है वह तो द्वंद्वों से भरा हुआ है। उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता, संपत्ति और विपत्ति, जय और पराजय का क्रम चलता ही रहता है। तो संपत्ति में, अनुकूलता में, विजय में तो यही प्रतीत होता है, किसी व्यक्ति की मित्रता पर हम विश्वास करते हैं, पत्नी की जो प्रीति है उस पर हमें भरोसा होता है, और ऐसी स्थिति में, अनुकूलता में जब किसी को हम धर्म का पालन करते हुए देखते हैं तो ये लगता है कि यह व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। किंतु अनुसुईया जी का यह कथन है कि अनुकूलता में इन वस्तुओं की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो प्रतिकूलता में होती है। और उस संदर्भ में सबसे पहले उन्होंने धैर्य का नाम दिया, धीरज। और इसका अभिप्राय यह है, और उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान शंकर के प्रसंग को चुना गया। भगवान शंकर महाकाल हैं, रुद्र हैं और वे शिव हैं। शंकर हैं कल्याणकारी। इन दोनों में परस्पर बड़ा विरोधाभास है। तो यह जो सती और पार्वती जी के दो जन्मों की गाथा है, भगवान शंकर की प्रिया के रूप में सती, उनके जीवन में भगवान शंकर के प्रति निष्ठा, भगवान शंकर के प्रति उनके जीवन में एक समर्पण की भावना दिखाई देती है। किंतु सती ने उसका जो अर्थ लिया वो अर्थ संपूर्ण नहीं था, उस अर्थ में अधूरापन था। मानस में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते सती का नाम लिया, सती का संबोधन भगवती पार्वती को दिया, तो सती के रूप में उनको पूर्व जन्म में पुकारा जाता था। भगवान शिव उन्हें संबोधित करते थे, लेकिन जब उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते सती शब्द का प्रयोग किया तो एक बार पार्वती जी चौंक पड़ी। क्या बात है, क्या मेरे श्रोता के रूप में मैं श्रवण करते हुए क्या मुझसे कोई भूल हो गई है कि मेरे पूर्व जन्म के नाम का स्मरण कर रहे हैं? वैसे श्रीमद् भागवत में यह शब्द आता है और रामायण में भी इसी का संकेत है कि भगवान शंकर जब सती जी के स्वभाव में कुछ प्रतिकूलता देखते थे तो बहुधा उनको दाक्षायणी के नाम से पुकारते थे, दक्ष की पुत्री। बस उतना ही यथेष्ट था उनके लिए। और गोस्वामी जी ने भी जब कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जो भगवान शिव की मान्यता धारणा के अनुकूल नहीं है तो फिर वो उस शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि कथा श्रवण करने गई और वो नहीं सुन पाई, नहीं श्रवण किया, तो गोस्वामी जी ने उसी एक शब्द के द्वारा तो उनके कमी की ओर संकेत किया। कथा श्रवण के बाद जब भगवान शंकर और भगवती सती आगे की ओर प्रस्थान करते हैं
जब कथा श्रवण के लिए आ रही थीं, तो उन्होंने सती जी के लिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में सती जी हैं, भगवान शिव की पत्नी भवानी है, जगत जननी। तो प्रशंसा में कई शब्दों का प्रयोग किया गया, पर यह प्रशंसा उनकी दृष्टि में तभी तक थी जब वे राम कथा सुनने जा रहे थे, और वहां जाने के बाद यदि उससे वे वंचित नहीं अपने स्वभाव के कारण, तो कवि का की तो प्रशंसा और निंदा शब्दों के माध्यम से होती है। और तुरंत गोस्वामी जी सती जी के लिए उन विशेषणों का प्रयोग बंद कर देते हैं जो आते समय उन्होंने किया था। अभी तो उन्होंने यही कहा कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी जा रही हैं, भवानी नहीं, सती नहीं है, और जगत जननी भी नहीं। और इसी प्रकार से भगवान शंकर के रोकने पर भी जब पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई, तो भी गोस्वामी जी ने यही कहा कि कहीं देखा हर जतन बहु, लेकिन रही न दक्ष कुमारी। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर दक्ष कुमारी ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। तो ये तो पूर्व जन्म का नाम है। अब कथा में उनका नाम इस जन्म में पार्वती है, उमा है, और उन्हीं शब्दों में भगवान शंकर ने संबोधन किया। लेकिन जब अचानक उन्होंने सती शब्द का प्रयोग किया तो वे चौंकी। दक्ष कुमारी तो नहीं था, पर पूर्व जन्म के नाम का स्मरण क्यों किया जा रहा है? और तब शंकर जी ने एक व्याख्या, नई व्याख्या की। जहां तक पातिव्रत धर्म की व्याख्या है, उसकी मान्यता, उसका वर्णन इसी रूप में किया गया है कि मन वचन कर्म से जिसका पति के प्रति समर्पण और अनुराग है, वह पतिव्रता। और उसके साथ साथ एक वाक्य यह भी कहा गया कि पत्नी के लिए तो एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। लेकिन यहां शंकर जी ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने कथा श्रवण नहीं किया था, तो उन्होंने यह तर्क भी अपने हृदय में कर लिया था कि मैं तो भगवान शिव की प्रिया हूं, मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं राम कथा सुनूं। मैं तो पतिव्रताओं में शिरोमणि हूं, इसलिए राम कथा सुनना अन्य लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। यह अभिमान कि मैं शंकर की पत्नी हूं, पतिव्रता हूं, जगत वन्य हूं, मैं राम कथा क्यों सुनूं, यह अभिमान था कि पातिव्रत धर्म था, बड़ा विभाजन करना कठिन। उस समय सती शब्द का प्रयोग करते हुए शंकर जी ने व्याख्या को बदल दिया। बोले धन्य सती, सती नाम तो लिया, पर पहला शब्द का धन्य हो सती। आश्चर्य है, पूर्व जन्म का नाम ले रहे हैं। महाराज बड़ी कृपा करके आपने ये शब्द कहा क्यों? का लोक दृष्टि से तुम्हें सती नाम पूर्व जन्म में मिला, पर मेरी दृष्टि में उस नाम की सार्थकता इस जन्म में जितनी है पूर्व जन्म नहीं थी। क्यों? बोले तुम्हारे सतीत्व का अभिमान, जिस अभिमान से तुमने कल न केवल राम कथा का तिरस्कार किया, अपितु मेरी वाणी को भी स्वीकार कर दिया। मेरे समझाने को भी तुमने महत्व नहीं दिया, मुझसे असत्य भाषण दिया। अब लोक दृष्टि से भले ही तुम्हें वह संज्ञा दी गई हो, और किसी भी स्त्री की प्रशंसा में उसके लिए सती शब्द का प्रयोग करते, पर भगवान शंकर कहते धन्य सती पावन मति तोड़। मति नहीं, एक शब्द जोड़ देते हैं, पावन मति। बुद्धि होना और बात, और पवित्र बुद्धि होना और बात। लोग बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं, पर आध्यात्मिक धारणा यह है बुद्धि महत्वपूर्ण तब है जब उसमें पवित्रता हो। बुद्धि में चतुराई हो सकती है, मलिनता हो सकती है, जैसे नदी की एक धारा, वर्षा में उसमें अथाह जल दिखाई दे, तो जल की मात्रा चाहे जितनी हो, पर वो उसमें गंदगी भरी हुई। और एक नदी है कि जिसमें कम जल है, पर जल पूरा स्वच्छ है। महत्व किसका है?
जो विशाल मल से मैल गंदगी से भरी हुई नदी है उसका है, कि महत्व उस नदी का है कि जिसका जल निर्मल हो चुका है। तो मति में तो मनुष्य के जीवन के ऐसे संस्कार हो सकते हैं कि वो मति का जो प्रवाह है उसमें गंदगी भरी, पर पावन मति। और व्याख्या क्या करते, जानती हो मैं तुम्हें सती क्यों मानता हूं? क्यों? बोले रघुपति चरण प्रीत नहीं थोड़ी। व्याख्या बदल गई। पतिव्रता का प्रेम अपने पति में होना चाहिए। शंकर जी कहते हो तुम सती धन्य इसलिए हो कि तुम्हें भगवान राम के चरणों में तुम्हारी रति है। क्या उत्तर है? लगता है भगवान शंकर का तात्पर्य है कि शरीर से ही पातिव्रत धर्म का पालन वो लोगों की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन पति और पत्नी का मन यदि एकाकार नहीं है, दोनों के विचार यदि एकाकार नहीं है, तो बहिरंग दृष्टि से कितना भी यह दिखाई दे कि इनकी निष्ठा प्रबल है, और उसका संकेत ये बोले सती तुम समझ गई होगी कि मेरा जो मन है वो सर्वदा श्री राम के चरण की रति में डूबा हुआ। तो मेरा तुम्हारा साथ तो तभी रहेगा जब वही तुम्हारा मन हो। हम दोनों के मन का मिलन तो वहां होगा। लोग कहेंगे कि तुमने राम पति प्रेम में राम की कथा भी नहीं सुनी, राम का तिरस्कार भी कर दिया, राम को महत्व ही नहीं दिया। ये मेरी दृष्टि में सती शब्द का सही सदुपयोग नहीं। और यह जो सूक्ष्म भेद है, सती शब्द पातिव्रत का प्रतीक होते हुए, महिमा में और वंदनीय होते हुए, सती की वृत्ति कहीं अन्यत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर वो मन से या विचार से भगवान शंकर से साथ में रहते हुए दूर है। इसलिए उनका जो धर्म है उसमें दक्ष का अभिमान उनको संस्कार के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है। क्योंकि दक्ष जो है, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। मानो पिता के अभिमान का जो संस्कार है वह उनके अंतःकरण में, उत्तराधिकार में मिला हुआ है, और उनका धर्म भी अहंकार से ही प्रेरित है और अहंकार के द्वारा ही संचालित। और तब फिर वह जो वर्णन आता है, जब सती का अगला जन्म लेती हैं, और अगला जन्म लेते हुए वही पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा बन गई। जो सती पूर्व जन्म में जिनका नाम सती था, अगले जन्म में पार्वती हैं, और पार्वती जी को गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप।